सो ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं मुस्को टेंसाई के सीजन 1 के पार्ट 2 को, या फिर कह सकते हैं सीजन 1 के एपिसोड नंबर 12 को। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, यानी रुईजर्ड के वहां से भाग जाने से। इसके बाद रूडियस और एरिस मिल के रुईजर्ड को इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर तक ढूंढते हुए उन्हें रुईजर्ड भी मिल ही जाता है। रुईजर्ड को देखने के बाद रूडियस एरिस को रुकने के लिए कहता है और वो खुद आगे बढ़ता है। रूडियस रुईजर्ड से कहता है, आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? इस बात पर रुईजर्ड माफी मांग लेता है। रुईजर्ड कहता है, मैंने अपनी गलती की वजह से तुम दोनों को भी परेशान किया, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता हूँ। यहाँ पर रुईजर्ड ये डिसाइड करता है कि वो अपने बालों को काट लेगा ताकि चाह कर भी उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। इसके बाद रुईजर्ड गंजा हो जाता है, जिसे देखकर एरिस और रूडियस कहते हैं, अब तो तुम एकदम कैड जहर लग रहे हो भाई। लेकिन इसके बाद रूडियस यहाँ पर रुईजर्ड को उसके हेड को छुपाने के लिए एक हेडबैंड दे देता है। इसके बाद अगले सीन में ये लोग एक समुद्र के पास होते हैं। एरिस को उस पानी के अंदर नहाने का मन करता है, लेकिन रुईजर्ड उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है, इस पानी के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स घूमते हैं। इसके बाद ये लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और चलते चलते ये एक अलग ही डीमन विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं। इस विलेज की खास बात ये थी कि यहाँ पर ह्यूमंस और डीमंस एक साथ रहते हैं। रूडियस को यहाँ पर रॉक्सी के होने का एहसास भी होता है, इसलिए रूडियस अपने आसपास देखता है, लेकिन रॉक्सी वहाँ से पहले ही चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में ये लोग नाव वालों के पास होते हैं, जहाँ पर इन्हें ये पता लगता है कि ये बोट से ट्रेवल करके ह्यूमन कॉन्टिनेंट के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर रूडियस बोट का किराया पूछता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसके पास बस इतने ही पैसे हैं कि बस उसमें 2 लोग ही ट्रेवल कर सके। अब यहाँ पर एरिस रूडियस से कहती है, क्या तुम ये चाह रहे हो कि हम रुईजर्ड को पीछे छोड़ दें? रूडियस कहता है, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम रुईजर्ड को पीछे नहीं छोड़ सकते। रूडियस के पास यहाँ पर पैसों की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी इस वॉन्ड को बेच देगा। रुईजर्ड रूडियस को ऐसा करने से मना कर देता है और वो कहता है, मैं तुम दोनों के ऊपर बोझ नहीं बन सकता, इसलिए काम करो, तुम दोनों ही मेरे अलावा आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुम दोनों का घर पहुंचना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला सीन होता है रात का। यहाँ पर एक रूम के अंदर रूडियस लेटे लेटे सोच रहा होता है कि आखिर उसे कल करना क्या है, एंड सोचते सोचते वो यहाँ पर सो जाता है। जिसके बाद उसके सपने में ह्यूमन गॉड आते हैं। ह्यूमन गॉड रूडियस को फिर से यहाँ पर एक और काम देते हैं। वो कहते हैं कि कल सुबह तुम उठना, दुकान से खाना लाना और बस तुम देखते जाओ। इसके बाद रूडियस का सपना टूट जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि अब सुबह हो चुकी है। कमरे से बाहर आके रूडियस देखता है कि रुईजर्ड और एरिस एक दूसरे के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। चलते चलते यहाँ पर रूडियस ये सोच रहा होता है कि आगे ह्यूमन गॉड ने उसे खाना लाने के लिए क्यों कहा। रूडियस यहाँ पर खाना लेके चल ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से रॉक्सी बहुत तेजी से भाग के कहीं जाती है, लेकिन तभी उसको उसके सामने एक भिखारी भी दिखता है। अब यहाँ पे रूडियस सोचने पड़ जाता है कि आखिर वो चूज किसे करे, लेकिन वो एट लास्ट चूज उस भिखारी को करता है और रूडियस उस भिखारी को खाना खिला देता है। तभी यहाँ पर दिखाई देता है कि वो आदमी एक्चुअली में कोई भिखारी नहीं है, एक्चुअली में तो वो आदमी भी नहीं है, ये एक फीमेल डीमन है जो कि बच्ची जैसी दिख रही है, और ये डीमन हमें पहले भी दिखाई जा चुकी है। इस लड़की का नाम है माना और ये खुद को डीमंस की क्वीन बताती है। रूडियस को पता होता है कि ये लड़की मजाक कर रही है, लेकिन वो तब भी उसके सामने झुक जाता है। रूडियस को ऐसा करता हुआ देख के वो लड़की इंप्रेस हो जाती है और वो रूडियस से कहती है, तुम्हें जो भी चाहिए तुम मांग सकते हो। रूडियस कहता है, एक काम करो, तुम मुझे पैसे दे दो। वो डीमन कहती है, अबे चुमू ससुरे, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भिखारियों की तरह खाना क्यों मांग रही होती, इसलिए पैसे छोड़ के कुछ और मांग लो। इसके बाद रूडियस कहता है, एक काम करो, मुझे वो दे दो। वो एक्चुअली में गाइस मैं चाहता था कि ये लीचड़ यही चीज मांग सकता है। वेल ये लड़की भी यहाँ पर उसको ये चीज देने लगती है, लेकिन तभी बीच में उसे याद आता है कि वो इंगेज्ड है, इसलिए वो डीमन कहती है, एक काम करो, कुछ और मांग लो इसकी जगह। रूडियस एंड में कहता है, एक काम करो, ये डीमन आए तो दे ही सकती हो ना। अब ये बात रूडियस ने मजाक में गई थी, लेकिन ये डीमन इस बात को सीरियसली ले लेती है और इसका आई ट्रांसप्लांट हो जाता है। इस डीमन आई की खासियत ये होती है कि रूडियस फाइट के बीच में इससे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। इनफैक्ट खाली फाइट में ही नहीं, वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, वो भी किसी भी केस में। इसके बाद आगे चलते हुए इसी डीमन आई का यूज करके रूडियस एक आदमी की जान बचा लेता है। फिर इसके बाद वो जब घर जाता है तो वो इस आई के बारे में रुईजर्ड और एरिस को भी बताता है। यहाँ पर एरिस इस आंख के बारे में सुन के बहुत ज्यादा खुश हुए जा रही थी। अगले सीन में एरिस यहाँ पे जानना चाहती है कि रूडियस की नई आंख कुछ काम की है भी या नहीं। यहाँ पर एरिस जैसे ही रूडियस के ऊपर अटैक कर रही होती है, रूडियस भी उसकी पोजीशंस को देख लेता है कि वो कहाँ से आ सकती है, एंड इसी चीज की हेल्प से यहाँ पर रूडियस एरिस के अटैक्स को डॉज भी कर लेता है और एक पॉइंट पे आकर यहाँ पे रूडियस एरिस की तलवार को भी जमीन पे गिरा देता है। एरिस यहाँ पर रूडियस का कुछ भी नहीं कर पाती और रूडियस उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। फाइट खत्म होने के बाद यहाँ पर रूडियस बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। अब एरिस यहाँ पर रूडियस से हाथ मिलाने के बहाने उसके ऊपर अटैक करने की सोचती है, लेकिन रूडियस उससे भी ज्यादा फास्ट होता है और उसके इस वाले अटैक को भी वो आराम से डॉज कर लेता है, यहाँ तक कि रूडियस उसको पीछे से पकड़ लेता है। जिसके बाद यहाँ पर एरिस रोने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। रुईजर्ड रूडियस को कहता है, तुम तो बड़े कमाल के हो, तुमने इतनी जल्दी एक डीमन आई को मास्टर कर लिया। ये सुनकर रूडियस कहता है, क्या अब मैं तुमको भी हरा सकता हूँ? रुईजर्ड कहता है, अबे
और तात में मतलब रूडियस कहता है तुम ट्राई कर सकते हो। इसके बाद अगला सीन रात का होता है जहाँ पर रूडियस बहुत ज्यादा पिटा हुआ दिखाई दे रहा है और इसके पीछे रूइजर्ड का हाथ है। रूडियस एरिस से कहता है तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लड़ रही थी रूइजर्ड से, तुम तो काफी स्ट्रांग हो। एरिस कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम हर चीज में बेस्ट हो और मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं। इस बात पर रूडियस सॉरी मांग लेता है। इसके बाद अगले सीन में रूडियस लेटा हुआ होता है और वो लेटे हुए सोचता है मैंने एरिस को चीटिंग से हराया है। इसके बाद वो बाहर जाके ये सोचता है कि उसने एक हफ्ता अपना लेवल अप करने में वेस्ट कर दिया जबकि उसे घर जाना चाहिए था। अगले सीन में रूडियस कहीं जा रहा होता है, तभी यहाँ पर रूइजर्ड उससे कहता है आखिर तुम इस समय कहाँ जाने की सोच रहे हो। रूडियस कहता है मैं जरा रंगीन नजारे देखने जा रहा था, लेकिन यहाँ पर रूडियस उससे झूठ कह रहा होता है। रूडियस एक्चुअली में यहाँ पर अपनी वॉन्ड बेचने के लिए बाहर जा रहा होता है। रूइजर्ड को यहाँ पर ये बात पता चल जाती है और रूइजर्ड उससे कहता है मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये वॉन्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज अ मैजिशियन भी और एज अ मर्द भी। रूडियस बताता है हाँ ये वॉन्ड मुझे एरिस ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट करी थी, इसी के साथ ये नेकलेस भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूइजर्ड रूडियस से कहता है क्या तुम कभी इसको भी बेच दोगे। रूडियस कहता है हाँ मैं इसको भी बेच दूंगा जब अगर ऐसी कोई नौबत आई तो। रूइजर्ड कहता है तुम मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो अगर तुम मुझ पे भरोसा करते हो तब। रूडियस कहता है मेरे पास बस अभी एक ही चारा है और वो है इस वॉन्ड को बेचना ताकि हम अपने घर जा सके। रूइजर्ड रूडियस से बोलता है कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ लेकिन किसी भी परिस्थिति में मैं अपने वेपन को नहीं बेचूंगा। इसलिए अब यहाँ पर रूइजर्ड रूडियस को एडवाइस करता है कि हम एक गलत आदमी के साथ काम करेंगे और उस गलत आदमी का साथ लेकर ही हम उस बोट में चढ़ेंगे और ह्यूमन कॉन्टिनेंट जाएंगे। तभी यहाँ पर एक आदमी बाहर आता है। यह आदमी इन दोनों की बातों को सुन रहा होता है और इस आदमी का नाम होता है गैलिस क्लीनर। ये वही आदमी होता है जिसकी जान रूडियस ने बचाई थी, वो भी मार्केट के अंदर। ये आदमी वहाँ पे आके कहता है ओह तो दो तगड़े आदमी आपस में बात कर रहे हैं, चिंता मत करो मैं यहाँ पे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सो बडीज इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड होता है एंड। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इसको फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट बताओ कि तुम्हें इसमें से कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और हाँ अगर तुम चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए।